हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 की समरी। एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एंड कंप्राइजेस अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। जो इकोसिस्टम होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है नेचर की और कंप्राइज करता है एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, air, water, and soil, whereas biotic components are producer, consumers and decomposers. एबायोटिक में क्या क्या होता है कि एयर हो गई, जैसे वाटर हो गया और सॉइल हो गया, जबकि बायोटिक में क्या क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। Each ecosystem has characteristic physical structure resulting from interaction amongst अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। हर एक जो इकोसिस्टम होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो किसके रिजल्ट से होता है, वो होता है जो इंट्रैक्शन होता है एबायोटिक एंड बायोटिक के बीच में। अब देखो, जैसे डेजर्ट में जाओगे तो वहाँ पे एक अलग इकोसिस्टम है, आप हिली एरियाज़ पे जाओगे वहाँ पे एक अलग इकोसिस्टम आपको मिलेगा। नेक्स्ट, स्पीशीज कंपोजिशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन आर द टू मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एन इकोसिस्टम। स्पीशीज़ की कंपोजिशन और स्ट्रैटिफिकेशन दो मेन स्ट्रक्चर फीचर होते हैं इकोसिस्टम के। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एवरी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई प्लेस इन एन इकोसिस्टम। कि क्या न्यूट्रिशन है हर ऑर्गेनिज्म का, वो ऑक्यूपाई करता है प्लेस इकोसिस्टम में। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल आर द फोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी और बायोमास प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो रेट होता है कैप्चर करने का सोलर एनर्जी को या फिर बायोमास को प्रोड्यूस करने का प्रोड्यूसर का। It is divided into two types: gross primary productivity and net primary productivity. Rate of capture of solar energy or total production of organic matter is called as GPP। कि जितना टोटल प्रोडक्शन किया है हमने ऑर्गेनिक मैटर का उसको GPP बोलते हैं। नेक्स्ट है NPP इज द रिमेनिंग बायोमास और द एनर्जी लेफ्ट आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर। NPP जो है रिमेनिंग बायोमास है या एनर्जी है जो बचती है यूटिलाइज करने के बाद प्रोड्यूसर के। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ एसिमुलेशन ऑफ फूड एनर्जी बाय द कंज्यूमर्स। जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है वो रेट होते हैं एसिमुलेशन का फूड एनर्जी कंज्यूमर्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है इन डिकम्पोजिशंस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ डेट्रिटस आर कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय द डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं डेट्रिटस के, वो कन्वर्ट किए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में डिकम्पोजर्स के थ्रू। डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स these decompositions involve three process, namely fragmentation of detritus, leaching and catabolism। इसमें ये प्रोसेस इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, की एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है। नेक्स्ट है फर्स्ट प्लांट्स कैप्चर सोलर एनर्जी एंड देन फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर्स। पहले प्लांट कैप्चर करता है सोलर एनर्जी, उसके बाद फूड ट्रांसफर होता है प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर्स में। Organisms of different trophic level in nature are connected to each other for food or energy relationship forming a food chain। अच्छा, अभी हम अगर हम नेचर इकोसिस्टम में अगर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक्ड हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उन्हें या तो एनर्जी चाहिए या फूड की जो रिलेशनशिप है इस वजह से है, जिसकी वजह से फूड चेन और फूड वेब जैसी चीज़ें फॉर्म होती हैं। The storage and movement of nutrient element through the various component of the ecosystem is called nutrient cycle। Nutrients are repeatedly used through this process। जो स्टोरेज होता है, मूवमेंट होता है न्यूट्रिएंट एलिमेंट का वेरियस कंपोनेंट के थ्रू इकोसिस्टम के, उसको हम न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स रिपीटेडली यूज होते हैं इस प्रोसेस में। न्यूट्रिएंट साइकिल इज ऑफ टू टाइप, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर इज द रिजर्वॉयर फॉर द गैसेस टाइप ऑफ साइकिल, जैसे कार्बन, वेरेज अर्थ क्रस्ट इज द रिजर्वॉयर फॉर सेडिमेंट्री टाइप फॉस्फोरस। एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर रिजर्वॉयर होता है गैसेस टाइप के लिए, जैसे कार्बन होगी, जबकि अर्थ क्रस्ट रिजर्वॉयर होता है सेडिमेंट्री टाइप के लिए, जैसे फॉस्फोरस के लिए। प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज। एग्जाम्पल है प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर बाय फॉरेस्ट। जो प्रोडक्ट होते हैं इकोसिस्टम प्रोसेस को, उनको हम इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं, जैसे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर बाय फॉरेस्ट। द बायोटिक कम्युनिटी इज डायनेमिक एंड अंडरगोज चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। बायोटिक कम्युनिटी डायनेमिक होती है और चेंजेस में जाती है टाइम के साथ साथ। दीज चेंजेस आर सिक्वेंशली ऑर्डर्ड एंड कॉन्स्टिट्यूट
इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये चेंजेस सिक्वेंशियल ऑर्डर्ड होते हैं और कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन बिगिन विद इन्वेंशन ऑफ ए बेर your lifeless area by pioneers which later pave way for successor and ultimately a stable climax community is formed। क्या होता है कि सक्सेशन क्या होता है कि पहले कोई पाइनर स्पीशीज़ वहाँ पे पहुँचेगी जिसको हम पाइनर्स बोल रहे हैं, वहाँ पे फिर सक्सेसर आएंगे उसके बाद, और फिर एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज द इन्वायरमेंट रिमेन इन। जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी वो इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगी, स्टेबल रहेगी जब तक इन्वायरमेंट चेंज ना हो।